टाटा हेक्सा। कुछ कार की किस्मत खराब होती है जो अपने टाइम से पहले ही आ जाती है, और वही हुआ टाटा हेक्सा के साथ, जो कि मेरे हिसाब से ये गाड़ी आज तक की अकेली इनोवा क्रिस्टा की वर्दी राइवल बनी। लेकिन कैसे टाटा हेक्सा एक फेलियर बनी वो हम इस वीडियो में देखेंगे। 2017 में लॉन्च हुई ये कार एसयूवी और एमयूवी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी, क्योंकि ये एसयूवी में एक्सयूवी 500 के साथ और एमयूवी में इनोवा क्रिस्टा के साथ भी कम्पीट करती थी। इस गाड़ी में फॉर्च्यूनर के आधे से भी आधे दाम में फॉर्च्यूनर जितनी लेंथ मिलती थी, फॉर्च्यूनर जितनी विड्थ मिलती थी, एंड टायर साइज तो फॉर्च्यूनर से भी 1 इंच बड़ा मिलता था। हेक्सा की बात करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब 2010 में टाटा ने अपनी आरिया को लॉन्च किया था, तब ये गाड़ी एमपीवी, एसयूवी और सेडान का एक ब्लेंड थी, क्योंकि इस गाड़ी में फ्रंट स्टाइलिंग एक सेडान से इंस्पायर थी। इसमें एमपीवी वाली 3 रो सीटिंग मिलती थी और इसमें लेडर फ्रेम चैसिस और 4x4 का ऑप्शन मिलता था, जिसकी वजह से इसको प्रॉपर एसयूवी वाली कैपेबिलिटी भी मिलती थी। टाटा आरिया में फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर जैसे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, जीपीएस, 6 एयरबैग्स, एबीएस प्लस ईबीडी एंड ऑल 4 डिस्क ब्रेक भी मिलते थे, और साथ ही साथ इसमें सफारी वाला ही 2.2 लीटर का वेरिकोर इंजन मिलता था। और ये गाड़ी जब लॉन्च होने वाली थी तब इसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब लॉन्च हुई तब रिजल्ट हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि उस टाइम टोयोटा इनोवा का पूरे मार्केट में दबदबा था। उस समय इनोवा की मंथली 5000 यूनिट बिकती थी, आरिया की 500 यूनिट भी नहीं बिकती थी। एंड इसका रीज़न था प्राइस, क्योंकि 2010 में इस गाड़ी का प्राइस 10 लाख से शुरू होकर 17 लाख तक चला जाता था, और ये 2000 हिसाब से बहुत ज़्यादा था। एंड इनोवा का प्राइस 7.5 लाख से लेकर 13 लाख में ख़त्म हो जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि टाटा आरिया अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती थी। टाटा ने अपनी सब्सिडरी ब्रांड JLR के साथ मिलकर बनाया था, और इसमें बहुत सारे फीचर्स भर दिए थे जो कि मैंने आपको आगे बताए। टाटा ने खूब मेहनत कर फीचर रिच और लग्जरी कार बना दी थी, लेकिन इंडियंस ने टाटा की इस गाड़ी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। आरिया इतनी बुरी तरह से फेल हुई थी, इसका अंदाज़ा आप इसकी सेल से लगा सकते हैं। ये कार 2013 में सिर्फ 190 यूनिट ही बिकी थी, और इसके राइवल इनोवा की टोटल 58,000 यूनिट्स बिक गई थी, और एक्सयूवी अपने पहले 3 साल में 1 लाख यूनिट्स बिक गई थी। तो आप ज़रा सोचिए कि इन दोनों गाड़ियों के आगे आरिया की कितनी कम यूनिट्स बिकी हुई होगी। अब जब बाकी कारों की इतनी अच्छी संख्या में बिक्री हो रही थी तो टाटा आरिया की क्यों नहीं? तो इस सवाल का जवाब है टाटा की ब्रांड वैल्यू। टाटा ने जब ये गाड़ी 15 से 16 लाख में लॉन्च की थी, तब उस टाइम लोग टाटा के बैच के लिए इतना पैसा देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त टाटा की गाड़ियों की कोई खास रीसेल वैल्यू नहीं थी, और टाटा तब कुछ ज्यादा ही बदनाम थी अपने रिलायबिलिटी इश्यू। टाटा ने जैसे तैसे 7 साल खींचने के बाद 2017 में टाटा आरिया को डिसकंटिन्यू कर दिया। इनोवा अब अकेले ही मार्केट में धूम मचा रही थी, और इनोवा के कंपटीशन में कोई कार थी ही नहीं। पर तभी टाटा मोटर्स ने नई एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। नई एमपीवी हेक्सा को लॉन्च करने की तैयारी है। 2017 में टाटा लॉन्च करते हैं आरिया का अपग्रेडेड वर्जन टाटा हेक्सा को। हेक्सा में वही इंजन मिलता था जो 2.2 लीटर का, लेकिन थोड़ी ट्यूनिंग के बाद ये कार 154 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी, जो इसके राइवल से बहुत ज़्यादा था। हाँ, लेकिन उसके हिसाब से उसका वेट भी 2300 किलो था, और ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा भारी थी। शायद इसीलिए ही इस गाड़ी को टैंक कहते थे। और हेक्सा को टैंक इसीलिए कहते हैं कि आप इस क्लिप से देखिए कि कैसे एक भरी हुई लॉरी कीचड़ में फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, तब उसे हेक्सा से बांध दिया जाता है, और हेक्सा अपनी पावर से पुल कर देती है। बोलेरो को तो एक छोटे बच्चे की तरह घसीटना, ड्रैग रेस में स्कॉर्पियो को अपनी औकात दिखाना, और सबसे हैरत अंगेज कारनामा तो टाटा हेक्सा ने 45,000 किलो का एक विशाल हवाई जहाज को बड़े आराम से खींच दिया था, जो कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। टाटा हेक्सा अपने भारी वेट के कारण रोड पर एकदम चिपक के चलती थी और उसके सस्पेंशन की तो आप बात ही ना कीजिए, एकदम मक्खन की तरह थे। लेकिन उसके इसी वेट के कारण हेक्सा की पावर दूसरी कारों से थोड़ी कम महसूस होती थी। उसके राइवल एक्सयूवी 500 और इनोवा क्रिस्टा के वेट की बात करें तो एक्सयूवी 500 का 1800 किलो था
और इनोवा का 1850 किलो था, यानी कि टाटा हेक्सा लगभग अपने कंपटीशन से 500 किलो भारी थी। फिर आती है 2017 की सेल रिपोर्ट्स, उसमें टाटा हेक्सा की सिर्फ 13,500 यूनिट्स बिकी थी और एक्सयूवी 500 की 26,000 और इनोवा की तो 72,000 यूनिट्स बिक गई थी। फिर से हेक्सा का न बिकने का कारण था वो था टाटा की रिलायबिलिटी। इवन टाटा ने हेक्सा के रिलायबिलिटी के अंदर काफी सारे इम्प्रूवमेंट किए थे, फिर भी वो बायर्स की थिंकिंग को चेंज करने में नाकाम रही थी। फिर 2020 में टाटा ने हेक्सा को डिसकंटिन्यू कर दिया और डिसकंटिन्यू करने का कारण था BS6 अपग्रेड। टाटा हेक्सा BS4 में आती थी। वैसे टाटा हेक्सा को BS6 में अपग्रेड करने में जितना खर्च होता उतनी कॉस्ट शायद रिकवर ना होती, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू करने का ही सही समझा। टोयोटा इनोवा भी इसके डिसकंटिन्यू होने का कारण था, क्योंकि इनोवा की ब्रांड वैल्यू और रिलायबिलिटी को देखकर लोग इनोवा पर शिफ्ट हो जाते थे और हेक्सा को इग्नोर कर देते थे। एंड तीसरा और आखिरी कारण था टाटा की आफ्टर सेल सर्विस, वो तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। एंड यही कुछ वजह से हेक्सा आज मार्केट में नहीं है और टाटा हेक्सा पर्सनली एक अहेड ऑफ टाइम थी और शायद ही हमें टाटा हेक्सा वापस देखने को मिले। मुझे माफ कीजिएगा कि हम इंडियंस को अच्छी चीज़ें पसंद आती ही नहीं है, जैसे कि मारुति सुजुकी की किजासी, फियाट पुंटो, डीजल रॉकेट, शेवरोलेट क्रूज जैसी बहुत अच्छी गाड़ियों को हमने इग्नोर कर दिया है, जैसे टाटा हेक्सा को। आपको मेरी इस वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।